आज नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जिसको कंपनी का एक स्वरूप दिया था, इसके पूर्व बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तत्वाधान में बिहार को विद्युत ऊर्जा से संवर्धन और करने का कार्य किया जाता था। भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से सभी स्टेट बोर्ड का पुनर्गठन अलग अलग कंपनीज के माध्यम से किया जाए, जिससे कि अलग नए स्तर का आधुनिकीकरण और प्रोफेशनलिज्म इन कंपनीज में लाया जा सके। और उसी का परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि NBPTCL, SBPTCL, पावर जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, इन सभी के स्थापना के बाद जो जितने घरों को विद्युत से आच्छादन किया गया था उसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। लगभग 2 वर्ष पहले राज्य सरकार ने घोषणा की कि सभी ग्रामों को, सभी पंचायतों को, सभी टोलों को विद्युत संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार राज्य ऐसा करने वालों में बहुत अग्रणी राज्य था। जो बिहार जैसे अन्य राज्य थे, जैसे साथ में ही उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है इत्यादि, उनसे हम लोगों ने कुछ माह पहले ही इस लक्ष्य को अचीव कर लिया। और जो हमारा पावर डिमांड, कंजम्पशन का डिमांड है, वो पिछले 10 वर्षों में 10 गुना से अधिक हुआ है। 700 मेगावाट से वर्तमान में 7000 मेगावाट से अधिक पहुंच गया है। तो विद्युत के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अप्रत्याशित, उनके सुझावों पर, उनके नेतृत्व में अप्रत्याशित काम हुआ है और नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं कैसे विद्युत के माध्यम से समाज का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके। आप जानते हैं कि किसी ग्राम में, किसी में अगर बिजली पहुंचती है तो किस प्रकार वहाँ के जो नागरिक हैं वो स्वावलंबी बनते हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे व्यापार हो, सभी में स्वावलंबन की एक नई फ्रीडम आती है। तो इस प्रकार बिजली एक बहुत व्यापक माध्यम हो सकता है सामाजिक और आर्थिक विकास का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 में विद्युत के जो अव्यय हैं उन सभी में लक्ष्य निर्धारित किए हैं और बेड़ा के माध्यम से सोलर लाइट और अन्य नए प्रयास किए जा रहे हैं। और भी कुछ नए नवीन कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, जैसे कि ऊपर बिजली, नीचे पानी और नीचे मछली, इस प्रकार। साथ ही फ्लोटिंग सोलर प्लांट और अक्षय ऊर्जा में भी नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इन सभी सम्मिलित प्रयासों से जो कार्बन उत्सर्जन है हमारी जो विद्युत उत्पादन में, उसकी हिस्सा घटेगा। अक्षय और नवीन ऊर्जा के माध्यम से जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल होंगे, बल्कि आप जो उपभोक्ता हैं उनकी जेब पर भी उतना भार नहीं डालेंगे। तो ये सभी प्रयास NBPTCL, SBPTCL और अन्य कंपनीज, सारी कंपनीज लगभग आशा आज ही के दिन बनी है, सभी अपना स्थापना दिवस मना रही हैं। तो ये सभी कंपनीज को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो व्यापक पहल कर रहे हैं वो सभी पहल रंग लाए और ऊर्जा के माध्यम से समाज का आर्थिक विकास लगातार होता रहे। तो पुनः आज के दिवस पर, आज के स्थापना दिवस पर NBPTCL, हमारे यहाँ 10 BTC नहीं है, और सभी पावर कंपनीज को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सभी अधिकारियों, सभी कर्मचारियों को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आज हम लोग इस स्तर पर पहुँच गए हैं जहाँ औसतन हम दिन के 18 से 22 घंटे तक बिजली की सप्लाई सुदूर गांव में भी कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये 12 वर्षों में हम लोग देखें तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब हम लोग लालटेन में पढ़ाई किया करते थे। सभी को याद होगा कि हम लोग लालटेन में पढ़ते थे और उसमें लाइट आती थी और चली जाती थी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये मैं 93, 94, 95 की बातें बता रहा हूँ। आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात है। तो उस समय कुछ और था और आज देखिए जगह जगह बिजली है। हम लोग की ड्यूटी ऐसी होती है कि रात के 12-1 बजे भी हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं और जब भी सुदूर गाँव में भी जाते हैं तो वहाँ पर बिजली अवश्य नजर आती है। लोगों के घरों में बल्ब जल रहे होते हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग का बिहार जो कई मामलों में काफ़ी पीछे है, लेकिन बिजली की उपलब्धता में बहुत आगे चला गया है। सभी गांव में, सभी जगह बिजली की उपलब्धता है। तो ये एक समेकित
प्रयास से संभव हो पाया है और इसके लिए निगम, बोर्ड और सरकार, राज्य सरकार सभी काफ़ी अहम भूमिका निभाए हैं इसमें। आज हमारा राज्य नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 12 वर्षों के लंबे सफर में ऊर्जा परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए चुनौती एवं कठिनाइयों से भरा रहा है। मुश्किलों एवं चुनौती से भरे हुए इस सफर को ऊर्जा परिवार ने अपने अथक एवं सतत प्रयासों से पूरा करते हुए एक नई दिशा दी है। माइक पकड़ लीजिए। आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज सबको सस्ती बिजली, निर्बाध बिजली एवं पर्याप्त बिजली की सुलभता प्राप्त हो रही है। विकास के महासमर में बिहार की प्रगति का भार संभालना ऊर्जा के बिना विकास संभव नहीं था। लगभग 5.5 लाख शिवहर के जिलावासियों के लिए बिजली मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे विद्युत विभाग के कुशल नेतृत्व एवं अथक प्रयास से बिजली की मांग के लक्ष्य को पूरा किया गया। विगत 10 वर्षों में कंपनी ने अनेकों अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उनकी उपलब्धियां हासिल की हैं। कंपनी बनने के बाद ऊर्जा वितरण के क्षेत्र में हर घर बिजली योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाया गया। जितने उपभोक्ता इच्छुक आवेदक थे, सारे लोगों को विद्युत का हर घर तक पहुंचाने का काम कर दिया गया है। अब ऐसा कोई घर नहीं है जहां बिजली हम नहीं पहुंचाए हैं, और ऐसे कोई इच्छुक आवेदक नहीं है जहां तक बिजली हम लोग नहीं पहुंचाए हैं। कंपनी बनने से पूर्व, जैसा कि सर भी बोले हैं कि और हम लोग भी बड़े हुए हैं, तो 8 से 10 घंटा 12 घंटा बिजली मिलती थी। आज कम से कम ऐसा है कि हम लोग 22 घंटा बिजली से नहीं देते हैं, 22 घंटा बिजली से कम नहीं देते हैं। क्योंकि 24 घंटा बिजली ही कहा जाए, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे जगह ऐसे समय में मेंटेनेंस के नाम पर या फ्यूज कॉल के नाम पर 2-3 घंटा बंद रहता है। अन्यथा बिजली तो हमारे यहाँ 24 घंटा रहती ही रहती है। अभी वर्तमान में बिजली उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली पहुँचाने के लिए हम लोगों के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया गया है, जिसमें लगभग 2000 नए ट्रांसफार्मर, उसके बाद वितरण ट्रांसफार्मर लगे हैं, 1 PSS बने हैं, उसके बाद 300 से अधिक ट्रांसफार्मर का हम लोगों ने क्षमता विस्तार किया। इसके अलावा यहाँ पर 4 कृषि फीडर है। कृषि फीडर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर 2743 कंज्यूमर एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं का कनेक्शन दिया गया है। वर्तमान में अभी भी हम लोग कनेक्शन का जो मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना 2 अभी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को सभी आवेदक जो एग्रीकल्चर के लिए है, उस सारे लोगों को कनेक्शन विद्युत संबंध देना है। जिसमें अभी 700 हमारे पास जो आवेदन है, उसमें 716 आवेदन है, जिसमें हम लोग 343 का इंफ्रा है बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग कनेक्शन दे देंगे। इन्हीं लोगों के पास अभी तक बोरिंग है। यदि बोरिंग जितने लोगों के पास होंगे और आवेदक है, तो उसको कनेक्शन हर कुछ मिलेगा, और इंफ्रा के साथ ट्रांसफार्मर लगा करके अलग फीडर से ही कनेक्शन दिया जाएगा। सिर्फ वो एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मर से ही लगेगा उसका। अभी वर्तमान में उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए हम लोगों के द्वारा 1912 पोर्टल है। इसके अलावा नया कनेक्शन में उपभोक्ताओं को बहुत समस्या होती थी कनेक्शन देने के लिए, तो हम लोगों ने सुविधा ऐप पर उनके अलग से खुद वो घर में बैठ करके आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं। तो ये सब उपभोक्ताओं के सुविधा के लिए और अन्य तरह के पोर्टल भी बने हैं, जैसे किसी को CGRF है और ऑम्बड्समैन है, इस ढंग के अन्य सारे जो है हमारे यहाँ। तो वो क्या कॉल सेंटर है, जब चाहे 24/7 का कॉल सेंटर है। ये सारे सुविधाएं उपभोक्ताओं के लिए है। इस तरह से हम लोग उपभोक्ताओं को हर सुविधा पहुंचाने के लिए, चाहे वो बिजली कनेक्शन देना हो, विद्युत आपूर्ति में किसी भी ढंग की गड़बड़ी हो, बिजली में गड़बड़ी हो, इसके किसी भी ढंग के सुविधा के लिए सारे चीज हमारे यहाँ CGRF से लेकर के 1912 सारे सुविधा उपलब्ध है। कहीं उपभोक्ताओं को मतलब अब तो वो हम लोगों के द्वारा कैंप भी लगाया जाता है प्रत्येक महीना के
शनिवार के दिन, शनिवार में और ऐसे भी मंगलवार को और शनिवार शुक्रवार को हम लोगों के हर प्रत्येक मंथ में मंगलवार और शुक्रवार को कनीय विद्युत अभियंता को या कोई भी पदाधिकारी है विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता तक डिवीजन में उन्हें अपने कार्यालय में रह करके इन 2 दिनों में उपभोक्ताओं के समस्या का निष्पादन करना है। इस तरह से हम लोग उपभोक्ताओं के बहुत करीब तक पहुंच रहे हैं और जो एसओपी हम लोगों का है एसओपी का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां तक एसओपी के लगभग पहुंचने के कगार तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।